चलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को वीडियो का जो टाइटल बता देता हूँ। फ्रांस के रास्ते डीआरडीओ को मिलेगा यूरोप का टिकट, आर्मेनिया से डील, गेम चेंजर। अब दोस्तों डिटेल से जानने के लिए हम लोग को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। खंडवा डिफेंस फैक्ट का वीडियो है। आई होप ठीक ही नाम गेस किया है और जो लिंक मिल जाएगा आप लोग इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता था कि भारत के अंदर कोई डिफेंस शो चल रहा है, कोई डिफेंस एग्जीक्यूशन चल रहा है और वहां पर दुनिया भर की तमाम डिफेंस कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, अपने अपने पोर्टफोलियोज लेकर वहां पर प्रदर्शनियां लगाती है और भारतीय फोर्सेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। और भारतीय फोर्सेस अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हथियारों का सिलेक्शंस भी इन्हीं डिफेंस शोज के जरिए किया करती थी और इससे ये सारी दुनिया भर की कंपनियां मोटा मुनाफा भी कमाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सिनारियोस काफी बदल चुके हैं और अब दुनिया भर के अंदर जब इस तरह के डिफेंस शोज वगैरह होते हैं तो वहां पर भारत की भी प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह की डिफेंस कंपनियां अब पार्टिसिपेट करती है और अपने पोर्टफोलियोज का शोकेस करती है दुनिया भर की सेनाओं के सामने। वैसे ये सामान्य सी बात लग सकती है क्योंकि इस तरह की चीजें होती ही रहती है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इस तरह के डिफेंस शोज वगैरह से भारतीय हथियारों की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है और इसमें अब दुनिया भर के देश इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं। करंट स्थिति की अगर बात की जाए तो दुनिया के दो महत्वपूर्ण हिस्सों में युद्ध चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन ले लीजिए या फिर इसराइल पैलेस्टीन ले लीजिए। दुनिया के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जब इस तरह से युद्ध चलेगा तो डेफिनेटली डिफेंस परचेसिंग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिन देशों को इनसे खतरा दिखाई देता है। अब इसी मौके को भुनाने के लिए भारत की कुछ प्रमुख सरकारी और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज इस समय फ्रांस के पेरिस पहुंची हुई है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पेरिस में एक डिफेंस शो चल रहा है जिसे नाम दिया जा रहा है यूरोसेट्री 2024। इसके तहत बताया ये जा रहा है कि भारत के द्वारा कुल 11 मेजर डिफेंस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट को वहां पर शोकेस किया गया है और भारत का जो प्लेटफॉर्म है उसे भारत मंडपम नाम दिया गया। अब इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज और वेपन्स वगैरह है, जिसमें अस्त्र मिसाइल्स है, LCA तेजस है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम्स है, जिसे नेत्रा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी अर्जुन टैंक्स है, आर्मर्ड व्हीकल्स है, इसके अलावा वरुणास्त्र है जो कि टॉर्पीडो है। और वाइड रेंज में अगर जाए तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है और उनका शोकेस किया गया है। तो कहने का मतलब वो सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो कि भारतीय फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही है काफी इंपॉर्टेंट है और दुनिया भर में इनकी ठीक ठाक डिमांड भी है, इन्हें वहां पर शोकेस किया गया है। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि भारत को यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला है जब कुछ यूरोपियन देश और साथ ही कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की तरफ गाइस आकर्षित हो रहे भारत में हैं। रखा इनके ही बारे ऐसा में जानकारियां ली जा प्रोडक्ट रही है है कि आप और लोग को संभावनाएं आकर्षित बताई तो जा होना रही ही है कि पड़ेगा। यहाँ से ठीक है, कोई कॉस्ट सकारात्मक भी कम पहल है यानी कोई और डिफेंस माल भी ऑर्डर एक नंबर हमें है। मिल सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का निकल कर आ रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा देश रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम की भी इस समय काफी डिमांड देखी जा रही है और यूरोप के कई सारे देश इसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ साथ कई और तरह के महत्वपूर्ण वेपन आर्मेनिया ने भी परचेस किए हैं भारत से, तब से हमारे हथियारों की जो PR है वो वर्ल्ड लेवल पर बढ़ी है और दुनिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भारतीय हथियारों की तरफ काफी लंबे समय से नजर बनाए हुए है। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण भी बताए जाते हैं। एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो ये कि भारत द्वारा ये हथियार चाइना जैसे एक काफी शक्तिशाली देश के खिलाफ तैयार किए गए हैं, उसी को ध्यान में रखकर तो इनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, भारत के हथियारों की जो कीमतें हैं वो दुनिया भर के अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि इसी डिफेंस शो के तत्काल बाद भारत को कोई संभावित कस्टमर इन सब के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो फ्यूचर में संभावित कस्टमर्स हमारे होंगे उसके लिए ये डिफेंस शो बहुत यही तो बात है इंपॉर्टेंट गाइस, साबित हो, अभी क्योंकि ना इस तरह मिलूँ के मगर शोज आपको एक बाद में प्लेटफॉर्म फ्यूचर में मुहैया करवाते हैं हम जो कि आपकी बेच पहुंच तो सकेंगे। ग्राहकों तक सुनिश्चित करते हैं और उसका फायदा भारत के द्वारा उठाया जाना शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो थे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था, बहुत ही मज़ा आ चुका है वीडियो को देखकर। ठीक है, हमारा इंडिया इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है उसको देखकर तो क्या बताऊँ गाइस। अब ये जो डिफेंस एक्सपो चल रहा है फ्रांस में, ठीक है, वहाँ पे इंडिया ने 12 प्रोडक्ट को रिवील किया। ये जो 12 डिफेंस इक्विपमेंट है इसका नाम तो आप लोगों ने वीडियो में सुन ही लिया है। जितने भी ये जो हथियार है ना, कोई भी किसी से कम नहीं है, एक से बढ़कर एक है। अब देखो दोस्तों, बाहर के कंट्रीज हमारा जो हथियार है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिखा रहा है धीरे धीरे। अब ये देखिए, ये जो प्लानिंग है ना, ये फ्यूचर का प्लानिंग है, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, मगर भविष्य में ये ऐसा भी हो सकता है कि हम हथियार बेचने वाला कंट्री के जो लिस्ट है ना उसमें शामिल हो जाए। तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा हथियार बेचने वाला देश हमारा
देश का ये जो सपना है ये बहुत ही जल्द पूरा हो जाए। और क्यों नहीं बने दोस्तों, आप लोग ही बताइए। जब हमारा HAL, DRDO, इसरो और भी जितने हमारे साइंटिस्ट हैं सब मिलकर इतना दिल से हमारे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, तो किसी के बम में इतना दम नहीं है जो हमको रोक कर दिखाए। ओवरऑल दोस्तों वीडियो तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो दोस्तों इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।